हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज सबीना की रसोई में बने हैं आलू के पकोड़े। आलू के पकोड़े को बनाने के लिए हमने क्या क्या सामग्री ली है, आइए चलिए देखते हैं और टेस्टी यम्मी आलू के पकोड़े बनाते हैं। आलू के पकोड़ों को बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 आलू लिए, उनको छीलकर अच्छे से वॉश कर लिया है। एक कटर की मदद से हम इस तरह से आलूओं के चिप्स बना लेंगे। हम आलूओं को ज़्यादा मोटे नहीं रखेंगे, इस तरह से पतले स्लाइस में काट लेंगे। इस तरह से मैंने सारे आलूओं को काट लिया है, आप भी इस तरह से बारीक काटें। एक बर्तन में हम पानी डालकर 1 चम्मच नमक डालकर इनको 2 मिनट के लिए इस तरह से वॉश कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इनको ढककर छोड़ देंगे इस तरह से। अब हम एक बर्तन में बेसन लेंगे। बेसन यहाँ मैंने 3 कटोरी लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकती हो। आप जितना पकोड़े बनाना चाहें आप उतना बेसन लें। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ में प्याज की बारीक चॉपिंग कर ली है। मैंने यहाँ हरा धनिया लिया है, उसको भी बारीक काट कर मैंने इसमें डाल दिया है। 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच खड़ा धनिया मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है, नमक आप स्वाद अनुसार ही लें। 2 चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्ची पाउडर लिया है। आप अगर बच्चों को बना रहे हैं तो आप 1 चम्मच ही इसमें मिर्ची डालें। मैं यहाँ अफ्तारी स्पेशल पकोड़े बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ थोड़े तीखे रखे। हम थोड़ा थोड़ा पानी कर कर इस तरह से हम पकोड़ों का घोल बनाएंगे। रमज़ान चल रहे हैं फ्रेंड्स, आप मुझे भी अपने दुआओं में शामिल करना। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम घोल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर के हमने इस पेस्ट को अच्छे से तैयार कर लिया है। पेस्ट हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है। इस तरह से ही हम इसको पतला न गाढ़ा, इस तरह से ही हम मीडियम रखेंगे। अब हमने गैस ऑन करके कढ़ाई को उस पर रख दिया है। अब हम यहाँ ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। हम इसको ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, मीडियम ही रखेंगे। जो अब हमने आलू की स्लाइस काट के रखी है, अब हम उसको डाल देंगे। इस तरह से हमने सारे स्लाइस को उसमें डाल के इस तरह से अब हम पकोड़े बनाएंगे। मैंने यहाँ कुछ पकोड़े बनाकर मस्जिद में भेज दिए हैं क्योंकि मुझे टाइम हो रहा था। अफ्तारी बना के भेज दिए। अब मैं घर के लिए पकोड़े बना रही हूँ इस तरह से। इस तरह से हम एक एक करके पकोड़े डालेंगे ताकि वो चिपकेंगे नहीं। इस तरह से हमारे बहुत ही प्यारे पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हम मीडियम ही आंच रखेंगे और इनको पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा आलू अंदर से अच्छे से पक जाएगा। तेज़ ऑयल में पकोड़ों को डालने से ऊपरी परत हमारी अच्छे से पक जाती है पर अंदर से आलू सॉफ्ट नहीं होता है, इसलिए हम मीडियम फ्लेम में ही आलूओं को अच्छे से सॉफ्ट करें। इस तरह से मैं बना रही हूँ, आप भी उसी तरह से पकोड़ों को बनाएं। ये बहुत ही
सॉफ्ट पकोड़े बनकर तैयार होंगे। इस तरह से अलट पलट करके हमने सारे पकोड़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखो पकोड़े हमारे कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। ये अंदर से भी बहुत सॉफ्ट है और बाहर से भी हमारे पकोड़े ना जले हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये देखो बहुत प्यारे हमारे पकोड़े बने हैं। हम फिर से इसी तरह से इसी प्रोसेस के साथ और पकोड़े बनाएंगे। इसी तरह से हम फिर से एक एक करके सारे पकोड़ों को डाल देंगे। एक साइड से हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको दूसरी साइड से पलट देंगे। अलट पलट करते हुए हमने पकोड़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पकोड़ों को फ्राई करेंगे। आप भी इस तरह से कीजिएगा, आपके भी आलू बहुत अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। कोई भी आलू कच्चा नहीं रहेगा। ये बहुत ही प्यारे सॉफ्ट बन जाते हैं। आलू के पकोड़े एकदम बनकर तैयार है। ये देखिए मैंने यहाँ हरी लाल चटनी के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप भी मेरी तरह से बनाइए और सर्व कीजिए। रमज़ान चल रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से इफ्तारी में आलू के पकोड़े बनाइए और सबको खिलाइए। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं अगर आपने मेरी तरह से इस रेसिपी को बनाया आपको कैसी लगी। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। मेरी हर रेसिपी आपके पास सबसे पहले आए इसके लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।